लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठाने के लिए कोटा से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गहलोत ने छात्र आत्महत्याओं, नीट और एसएससी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को गंभीर राष्ट्रीय संकट बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में बिजली पानी संकट, विरोध प्रदर्शनों पर एफआईआर और धारा 144 जैसे कदम जनता की समस्याओं को दबाने की कोशिश है। कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कोचिंग संस्थानों और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी। और उसी को मैसेज देने के लिए सरकार को एक इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री का, वो ये नहीं दिला पा रहे। ये डेमोक्रेसी में तो पहला काम होता है कि अगर पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर डिमांड करती है तो उसमें कुछ एक्शन होता है, ये नहीं करते। दुर्भाग्य देश का। तो तमाम तरह के जो इनके कारनामे हैं सरकार के और एनडीए गवर्नमेंट के और बीजेपी की विशेष रूप से, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, एजेंसी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स हो। इलेक्शन कमीशन तो एजेंट की तरह हो गया है। आपने देखा बंगाल में और बिहार में क्या हुआ। तो ये स्थिति जो बनी है, ये धीरे धीरे बहुत खतरनाक बनती जा रही है देश के। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडीप कस्बे में किसानों का आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पांजना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से महापड़ाव जारी है। आंदोलन उस समय और तेज हो गया जब सैकड़ों किसान खंडीप में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेल मार्ग को जाम कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विधायक रामकेश मीणा ने कहा है कि किसान शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यदि जल्द नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सरकारी डेंटल कॉलेज जोधपुर में फैकल्टी की भारी कमी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एनडीसी ने सत्र 2026-27 के लिए बीडीएस की 50 सीटों का नवीनीकरण रोक दिया था, जिसके बाद सरकार ने जयपुर से वरिष्ठ प्रोफेसरों को जोधपुर भेजने के आदेश दिए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक के बाद एक 4 प्रोफेसरों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हुए और सभी ने किसी न किसी तरह अपने आदेश निरस्त करवा लिए। नतीजा यह हुआ कि कोई भी वरिष्ठ प्रोफेसर जोधपुर ज्वाइन नहीं कर पाया। अब प्रशासन ने मजबूरी में जूनियर फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार मीणा को भेजने का फैसला किया है। हालांकि एनडीसी के नियमों के मुताबिक जिस पद के लिए वरिष्ठ फैकल्टी चाहिए, वहां जूनियर फैकल्टी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तोमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद उनके संपर्क में है। उनका कहना है कि ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में है और मानसून सत्र से पहले ये सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक में साफ कहा है कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्होंने 2022 की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया था। इस बीच यूबीटी सांसद संजय देशमुख की केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। हालांकि संजय राउत ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।